आप यहाँ आए हैं, आप अपना नंबर लेने आए हैं। यहाँ मोटिवेशन की बात नहीं, ये तुम्हारा है, तुम्हें ये लेना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता-पिता के लिए। अगर आप इसको पूरा चार्ट को फिल कर दे रहे हैं, सबसे पहले देखो यार केमिस्ट्री की बात कर लें, केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का आएगा, ऐसा सबको पता है और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिर्फ 2026 का पेपर है। अब बात ऑफिशियल सिलेबस की कर लें, तो आप यहाँ आए हैं, आप अपना नंबर लेने आए हैं। यहाँ मोटिवेशन की बात नहीं, ये तुम्हारा है, तुम्हें ये लेना है। सीधी-सीधी बात है। मैं एकदम भाई की तरह आपको बताऊँगा, टारगेट वारगेट कुछ नहीं है। ये सब बस थंबनेल में लिखने की बातें हैं। आपका ये नंबर है, आपको लेके जाना है, सीधी-सीधी बात यही है। देखो बहुत पिछला कई सालों का ये रिकॉर्ड है, कि अगर आप पूरी फोकस 100% इंटेंशन के साथ किसी भी काम को करेंगे, ये नहीं कि आपको 12th में 10th में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, यही नहीं। अब मैं आज अगर कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगा, हर एक चीज़ बेस्ट अपना 100% दूँगा, मेरा चैनल ग्रोथ करेगा। सेम ऐसे ही आप क्लास 10th में हैं, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपका आज तक मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पूरे 6 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपका आज तक 50% भी नहीं आया है, तब भी बोर्ड एग्जाम में आप बेस्ट फोड़ के आएँगे। बस स्ट्रैटेजी पूरी साइंस की स्टडी आप यहाँ देखिएगा, उसे इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि एक वीडियो देखे, दूसरा वीडियो जाके कहीं और देख लें, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको वेटेज बताऊँगा, ऑफिशियल सिलेबस 2027 का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। ये हैबिट ट्रैकर है, ये मैं अपने सारे जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, उसमें सारे बच्चों को ये देता हूँ। इसमें अगर आप लास्ट के कुछ दिन ही इसे फॉलो कर लिए, बस ये फॉलो करना है, अगर आप इसे फॉलो कर लिए, तो आपको नंबर के बारे में सोचना भी नहीं है। ये मेरा प्रॉमिस है। रिसोर्सेज़ क्या-क्या फ़ॉलो करना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रैकर की ही बात कर लें यार, इसमें क्या है? देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आपको यहाँ पे ₹10 लगा के प्रिंट आउट निकलवाना है, वो भी कलरफुल। ये नहीं कि आप चाहे जैसे जाके प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें थोड़ा-सा डोपामाइन वगैरह नहीं आएगा, तब मज़ा भी नहीं आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट सा रहेगा। सबसे पहले देखो यार केमिस्ट्री की बात कर लें, केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का आएगा, ऐसा सबको पता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हो गया आपका थ्योरी। और थ्योरी देखिए आप चाहे जहां से कंप्लीट करिए, चाहे यूट्यूब के वन शॉट लेक्चर्स किसी का देखिए, चाहे आप अपने स्कूल टीचर से कंप्लीट करिए, चाहे आप कोई कोर्स बैच लिए हो वहां से आप कंप्लीट करिए। बस आपको ये कंप्लीट करना है, और नोट्स नोट्स आपको बनाना है। ये दोनों कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे आप टिक करिए। उसके बाद एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है आपको अच्छे से, खुद से पीवाईक्यू पूरा लगाना है। ये हो जाए, यहाँ टिक करिए। रिवीजन हो जाए, यहाँ टिक करिए। सेम ऐसे ही आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में फॉलो करना है। सेम ऐसे ही सारे चैप्टर्स में, ये जो आपका बायो का चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, इन सारे टॉपिक्स को भी अगर आप थ्योरी और नोट्स अपना कंप्लीट करें, यहाँ पे आप फिल करिए। ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ। ऐसे ही आपका फिजिक्स में भी है, लाइट और ह्यूमन आइज, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पे अगर कंप्लीट हो जाए, टिक करिए। ऐसे ही और इन्वायरमेंट 5 नंबर का ये भी आएगा, यहाँ भी हो जाए, आप यहाँ टिक करिए, बस। और आप ये सारी चीज करने के बाद आप 1 मई जनवरी जनवरी में आपको क्या करना है, जनवरी में आपको दबा के प्रीवियस ईयर पेपर लगानी, पूरा फुल एकदम प्रॉपर पेपर की तरह बैठेंगे आप टेबल पे, और पूरा जितने घंटे आपको एग्जाम में मिलेंगे उतने घंटे आपको देने हैं, जितना पेपर लगा सके उतना लगाना है। और जितना लगाए वह यहाँ पे आप टिक करते रहिए, कि आपको पता चलेगा कि कितना लगाए। अगर आप इसको पूरा चार्ट को फिल कर दे रहे हैं, तो आपको पेपर देना है, दे के आना है, रिजल्ट के बारे में सोचना भी नहीं है। ये मेरा प्रॉमिस है, आपका बेस्ट मार्क्स आएगा जो आज तक नहीं आया है। अब हम देख लेते हैं कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आता है और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का आएगा, बायोलॉजी आपका 25 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स आपका जो 13 चैप्टर है आपका, और इन्वायरमेंट इससे आएगा। फिजिक्स से आपका 12 मार्क्स का लाइट और ह्यूमन आइज से आएगा, 13 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आएगा। ये पूरे 80 मार्क्स के आपके पेपर होंगे बोर्ड एग्जाम में, जो आपको देना है। 20 नंबर आपको इंटरनल एग्जाम से मिलेगा। इंटरनल, इसमें 10 नंबर आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड होगा, उन सब के मार्क्स मिला के 10 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का आपको पेपर के 1 महीने पहले असाइनमेंट दिया जाएगा। उस असाइनमेंट को अगर आप कंप्लीट करेंगे, उससे 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर आपके बिहेवियर्स के मिलेगा। तो सीबीएसई के हर स्कूल का है कि 80 टू 90 मार्क्स सबको दे देता है, पर आपको 20 आउट ऑफ 20 चाहिए। सीधी-सीधी बात है। आपको अच्छे से असाइनमेंट देना है, किसी टीचर से बकचोदी नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है बस आपको, और पोलाइटनेस से बातें करनी है, विनम्रता से। 20 नंबर आप यहाँ से अपना पक्का कर लीजिएगा, इसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए।
और ये 80 मार्क्स का आपका पेपर है, इसमें आपका 100% इनपुट देना है पूरी साल। बस क्लास 10th ही है भाई, पूरी साल इतना इनपुट दे दो, जब रिजल्ट आएगा तो सब लोग पूछेंगे मार्क्स कितना है आपका, तो वही मुंह चुराने वाली बातें न रही। ढंग से पढ़ना है, बेस्ट देना है, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए देना है तो देना है। अब बात ऑफिशियल सिलेबस की कर लें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, उसका ये टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स मैंने खुद से टाइप नहीं किया है, ये सीबीएसई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस में साइंस के दिया है, मैं उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया हूँ। इन सारे टॉपिक्स को आप मेक श्योर करिए कि कंप्लीट होने चाहिए और आपको अच्छे से आने चाहिए, पेपर इसी टॉपिक से पूछ जाएंगे। ऐसे आपके एसिड बेस एंड साल्ट का टॉपिक्स हो जो सीबीएसई वेबसाइट में दिया है अपने सिलेबस में, इन टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है। ऐसे ही मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, और ऐसे ही आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड के ये सारे टॉपिक्स हैं। अब जब भी चैप्टर पढ़ने लगिए आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिएगा, आपकी ये टॉपिक्स 100% क्लियर होने चाहिए, पेपर इन्हीं से पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें ऐसी बायोलॉजी की लाइफ प्रोसेस के टॉपिक्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉपिक्स, रिप्रोडक्शन के टॉपिक्स, हेरिडिटी के टॉपिक्स ये हैं, आप इसे देख लीजिएगा। बात कर ले ऐसे फिजिक्स के जो लाइट एंड ह्यूमन ऐसे इसे 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, उसके ये टॉपिक्स हैं जो ऑफिशियल सिलेबस के, आप यहाँ से इन टॉपिक्स को देख लीजिएगा। इन सारे का मैं पीडीएफ आपके कमेंट सेक्शन में इसे भी दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें लाइट को, तो आप ये देखिए कि ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर है। अगर ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए तो आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो 30 मार्क्स का आएगा उसका ये टॉपिक्स है, आप इसे देख लीजिएगा। और आवर इन्वायरमेंट का ये जो 5 नंबर का पूछा जाएगा उसका ये टॉपिक है, आप इसे देख लीजिएगा। अब बात कर लें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 15 पेपर, ये तब तो ये पिछले 15 साल के पेपर है नहीं, ये सिर्फ 2026 का पेपर है, ये सिर्फ 2026 का पेपर है। और ये देखो सीबीएसई 2026 में 5 पेपर डिजाइन किया था, 5 पेपर डिजाइन किया था जिसका सारा क्वेश्चन अलग था, कोई टफ आ गया था, कोई इजी आ गया था। 31 के पहले का पहला सेट, 31 के पहले का दूसरा सेट, 31 के पहले का तीसरा सेट, ये जो तीनों पेपर है इसमें सेम क्वेश्चंस हैं, बस क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर जो पहला है इसमें तीसरा कर दिया, इसमें चौथा, जिससे चीटिंग ना हो सके। ऐसे ये तीनों है, इसमें 31 के दूसरे का पहला सेट, 31 के दूसरे का दूसरा सेट, ये जो आपका ऐसे पेपर डिजाइन होता है, और 31 के दूसरे का तीसरा सेट, इस तीनों सेट में जो सीरियल नंबर है बस उसे ऊपर नीचे किया, पेपर के क्वेश्चन सेम है तीनों में, इसमें इसमें इन तीनों में सेम क्वेश्चंस है, बस सीरियल नंबर ऊपर नीचे कर दिया। ऐसे इन तीनों में सेम क्वेश्चंस है, बस नंबर ऊपर नीचे कर दिया। ऐसे इन तीनों में, ऐसे इन तीनों में, ऐसे सीबीएसई 5 पेपर डिजाइन किया था, तो मुझे इन तीनों को देने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें से एक किसी को आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इन पांचों को मैं कंबाइन करके पीडीएफ फॉर्मेट में आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको तो आपको 100% लगाना ही लगाना है किसी भी कीमत पे। अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, आपको इसे लगाना ही लगाना है। रिसोर्सेस में देखो क्या है, जो ये 2027 का आपका बुक चाहे जितना पुराना हो, ये 2027 का एनसीईआरटी है, मैं इसे भी कमेंट सेक्शन में दे दूंगा आपको, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप एक बार अपनी बुक से मिला लीजिएगा। पीवाईक्यू मैं इसे दे ही दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं 2025 2024 ऐसे ही बना के आपको दे दूंगा, आपको बता दूंगा कि उस साल कितना पेपर पूछा गया था, कैसे कैसे था। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। रिसोर्सेज में आपको सिर्फ यही दोनों फॉलो करना है। अगर आपका ये दोनों हो जा रहा है, उसके बाद आप चाहे जहां से चाहे जिसका बुक परचेज करिए, चाहे जो पीपीटी लगाना हो लगाइए, चाहे जो मन वो करिए, पर इन दोनों को आपको टॉप प्रायोरिटी में अपने रखना है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में 2027 का जो नया एनसीईआरटी उसे दे दूंगा, आपको पीवाईक्यू जो 2026 का 5 पेपर डिजाइन हुआ है उसका कंबाइन करके पीडीएफ दे दूंगा, इस पूरे स्लाइड का दे दूंगा पीडीएफ, आप वहां से इन्हें भी देख लीजिएगा, इन तीनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और जो मेन थिंग्स है वो ये है कि हैबिट ट्रैकर जो है आपका उसे दे दूंगा, उसे आप 10 रुपए लगा के कलरफुल ही निकलवाना, मैं इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि कलरफुल निकलवाना है तो आपको कलरफुल निकलवाना है। अगर ऐसे ही आप किसी और सब्जेक्ट में सेम ट्रैकर चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट का ट्रैकर, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट का ट्रैकर प्रोवाइड कर दूंगा, आप बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा
किसी भी प्रकार का अगर आपको इशू है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको एक बड़े भाई की तरह हर एक चीज़ बताऊँगा। कुछ भी पेड नहीं होगा, सारी चीज़ें फ्री होंगी। एकदम अच्छे से हर एक चीज़ को हम लोग ब्रेक थ्रू करेंगे। पूरे सीबीएसई के हर एक सर्कमस्टेंसेस को मैं आपको बताऊँगा। हर एक करिकुलम को छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जो भी करिकुलम है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में देखो क्या है कि बस पढ़ने से नहीं होता, अच्छी स्ट्रेटजी भी फॉलो करनी होती है टू स्कोर ए गुड मार्क्स। अगर आपके अभी तक एक अच्छे नंबर नहीं आ रहे मतलब आपकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कमी है, तो आपको जो भी चाहिए क्लास 10th में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हर चीज प्रोवाइड किया जाएगा, पर हमें किसी भी हाल में एट एनी कॉस्ट वी हैव टू अचीव बेस्ट मार्क्स। चलो तो यार थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब आगे जिस भी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।